नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने ऑफिशियली इजराइल पर शाहिद ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान की मिलिट्री ने यह कंफर्म कर दिया है कि ईरान पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू हो चुके हैं, और अगर ये ड्रोन हमले गलती से भी इजराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर पर होता है तो फिर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों, आज तक इजराइल गाजा में तबाही मचा रहा था, लेकिन अब उसे ईरान जैसे ताकतवर देश के साथ भिड़ना होगा। इजराइल के लिए अचानक मल्टीपल फ्रंट ऑफ वॉर खुल चुका है। किन 5 परिस्थिति में इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करेगा, इसके बारे में हमने अपने चैनल जी चिल्स पर हाल ही में एक वीडियो पब्लिश किया है, आप उसे जरूर देख लें। मैप लोकेशन पर आप देख सकते हैं, ईरान और इजराइल के बीच इराक, सीरिया और जॉर्डन आता है। इन तीनों देशों में अमेरिकी फौज की तैनाती है। मतलब अगर ईरान इजराइल पर हवाई हमला करता है तो उसे पहले अमेरिका से निपटना होगा। इराक से मिले कुछ खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान के ड्रोन और मिसाइल इराक के आसमान को चीरते हुए इजराइल की धरती फाड़ने के लिए आगे बढ़ चुके थे, लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन को इजराइल की धरती हिट करने के पहले उन्हें इराक के अलावा जॉर्डन या सीरिया से क्रॉस करना होगा। उधर जॉर्डन ने भी अपने एयर स्पेस क्लोज कर दिए हैं और उसने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। अब बताया जा रहा है कि इराक में ही अमेरिका ने ईरान के कई सारे ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए। मतलब युद्ध में इजराइल से पहले ही अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, और यही आज की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वीकेंड में समुद्री बीच पर फैमिली के साथ एंजॉय करने गए थे, लेकिन ईरानी ड्रोन अटैक के बाद बीच में ही उन्हें छुट्टी कैंसिल करके वापस व्हाइट हाउस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि ईरान के हर एक ड्रोन में 20 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव मौजूद है। ईरान का ये वही शाहिद ड्रोन है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन, सऊदी के अलावा कई जगहों पर हो चुका है। इजराइल पहुंचने से पहले ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम क्रॉस करने होंगे। ईरान से निकले हुए ड्रोन्स को इजराइल पहुंचने में कई घंटे लग जाएंगे। इसी बीच अमेरिका उन्हें बीच में ही इंटरसेप्ट कर देगा। अमेरिका ने इजराइल के सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। इसके लिए उसने कई सालों से तैयारी की है। हालांकि अगर सुपर फास्ट क्रूज मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला शुरू हो गया तो कहानी कुछ और ही होगी। ईरान ने अमेरिका को धमकी दिया था कि इस झमेले से बाहर रहो, नहीं तो तुम्हारे मिलिट्री बेसिस पर हमले शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और अब माहौल बिगड़ सकता है। मिडल ईस्ट में माहौल बिगड़ने से जो बाइडेन को चुनाव में भी फायदा हो सकता है। ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलाने को लेकर उन्हें चुनाव में निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, और हाल ही में उन्होंने एक जगह बड़ी जीत दर्ज कर ली है। इसलिए भारत में जब चुनाव होता है तो बॉर्डर पर टेंशन बढ़ जाता है, लेकिन अमेरिका में जब चुनाव होता है तो आपको मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता हुआ दिखता है। उधर इजराइल ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह क्लोज कर दिया है। मतलब आसमान में अब कुछ भी दिखेगा, चाहे वो चील हो, कौवा हो या कोई भी बड़ा पक्षी हो या कोई भी ड्रोन पक्षी हो जिसमें एक्सप्लोजिव होने के संकेत मिलेंगे, उसे मार गिराया जाएगा। अब तक ईरान अपने प्रॉक्सी फोर्सेस जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती, हमास की मदद से इजराइल को चोट पहुंचा रहा था। 7 अक्टूबर हमास हमले के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर 165 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। यहां तक कि इजराइल ने ईरान के कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया। इसके बावजूद भी ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला शुरू नहीं किया था। हालांकि इजराइल के ड्रोन्स पहले कई मौकों पर ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह कर चुके हैं। ईरान अभी तक धैर्य रखा हुआ था, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट चुका है। आखिरकार वो समय आ चुका है जब ईरान ने इजराइल पर बम बरसाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि वो इजराइल की रक्षा के लिए हर संभव मदद करेगा, और उधर जो बाइडेन ने अपने सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ बैठक करनी शुरू कर दी है। इधर ईरान ने एक ऐसा जहाज गिरफ्तार कर लिया जिस पर 17 भारतीय सवार हैं, जिसके कारण विदेश मंत्री जयशंकर साहब फुल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। ईरान का कहना है कि उसने इजराइल का जहाज गिरफ्तार किया है और बदला लेने के लिए इजराइल को परेशान कर रहा है, लेकिन बीच में 17 भारतीय फंस चुके हैं। वैसे भारत और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं, इस कारण ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि 17 भारतीयों को कुछ नहीं होगा और वो सभी सुरक्षित लौटेंगे। इस इलाके में जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी काफी मजबूत है। अगर वे कतर से सजा पाने वाले भारतीय सैनिकों को वापस स्वदेश ला सकते हैं तो फिर ईरान से 17 भारतीयों को वापस लाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। वेस्ट एशिया में उत्पन्न हुए खतरे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरॉन के साथ बातचीत की है।
ब्रिटेन से जुड़ी खबर में हम आपको बता दें कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए खतरनाक बताते हुए ट्रैवल एडवाइजरी में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके बारे में आपको जल्द ही हमारे चैनल जी चिल्स पर एक वीडियो देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर यह है कि उसके बलूचिस्तान प्रांत में बीएलए ने चलती बस में 9 जासूसों को नीचे उतारकर गोली मार दी। उधर ईद के मौके पर पाकिस्तान के खैबर पुख्तनवा इलाके में तकरीबन 19 लोग मारे गए। इन सभी खबरों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे, इसलिए जी चिल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। उधर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि ईरान ने इजराइल का नहीं बल्कि गलती से पुर्तगाल का जहाज हाईजैक कर लिया। इजरायली विदेश मंत्री ने दावा किया कि ये कार्गो शिप यूरोपियन यूनियन के सदस्य का है, जिसे इजराइल का बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर समुद्री डाकुओं की तरह हमला कर रहा है। जहाज हाईजैक होने के बाद इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान पर प्रतिबंध लगाओ और उसके सुप्रीम लीडर खमेनेई को टेररिस्ट घोषित कर दो। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडो ने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे इजराइल से जुड़े एक जहाज पर कब्जा कर लिया। ईरानी कमांडोज हूती स्टाइल में हेलीकॉप्टर से कार्गो जहाज के ऊपर उतरे थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। यह जहाज इजरायली अरबपति से जुड़ा बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरान ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इलाके में खतरा बढ़ाकर वो सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। इसी चेक पॉइंट से गल्फ कंट्रीज के ज्यादातर तेल और गैस पूरे दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कतर और कुवैत में 2 भयानक मिलिट्री बेस बनाकर अमेरिका पूरे पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अपना दबदबा कायम रखे हुए है। हालांकि कतर और कुवैत अमेरिका को अपनी धरती से ईरान पर हमले की परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन अमेरिका किसी की नहीं सुनता। समय आने पर उसे जो सही लगता है वो वही करता है। मेरे हिसाब से इजराइल से टकराकर ईरान खुलेआम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहा है। उसे अच्छे से पता है कि इजराइल अकेला नहीं है, बल्कि उसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ लगभग सभी पश्चिमी देश खड़े हैं। लेकिन फिर भी ईरान गलती कर रहा है और हो सकता है कि इसके पीछे चीन और रूस का हाथ हो। चीन पूरे इलाके में हिंसा और अशांति फैलाना चाहता है, इसलिए वो रूस और ईरान दोनों के लिए हथियार बनाने में मदद भी कर रहा है। चीन और रूस ये लंबे समय से चाहते हैं कि अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश मिडल ईस्ट में उलझ जाएं, ताकि यूक्रेन कमजोर पड़ जाए और फिर रूस जल्द से जल्द यूक्रेन का काम तमाम कर दे। ईरान ने जहाज हाईजैक करके कई देशों को चेतावनी दे दी है। दरअसल इस जहाज पर पुर्तगाल के झंडे थे और इसे यूरोपियन यूनियन से भी लिंक्ड बताया जा रहा है। ये भी रिपोर्ट है कि यह जहाज इजराइल के बिजनेसमैन से जुड़ा हुआ है और उसके इस जहाज पर 17 भारतीय सवार हैं और कुछ पाकिस्तान के नागरिक भी सवार हैं। मतलब इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान ने एक जहाज हाईजैक करके कई देशों को चेतावनी दे दिया है कि आप इस युद्ध से दूर रहें। ऐसे में हो सकता है कि अब भारत हथियार या अन्य मामलों में इजराइल की मदद खुलकर ना कर पाए। हालांकि इस बारे में आप क्या सोचते हैं? वैसे आपको बता दें कि 80 के दशक में ईरान के लिए सद्दाम हुसैन से भिड़ा था इजराइल अमेरिका के साथ। ईरान और इजराइल ने मिलकर इराक को तबाह कर दिया था। उस समय इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर सेंटर को भी तबाह कर दिया था, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और आज दोनों देशों में फुल स्केल वॉर शुरू हो चुका है। और अब हो सकता है कि ईरान का न्यूक्लियर सेंटर भी धुआं हो जाए, क्योंकि इजराइल के लड़ाकू विमान खतरनाक अभ्यास कर रहे हैं। इस खबर पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।